एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ तक का पार्ट बता दिया था, पॉकेट कैसे बननी है, प्लस यहाँ तक पूरा बता दिया था, पीछे का पूरा पल्ला बता दिया था। अब मैं आपको इसके आर्म होल की कटिंग बताऊंगी, गला बताऊंगी, साथ में पूरी पट्टी बताऊंगी और आगे की जितनी भी डिटेलिंग है वो मैं सारा आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने आपको पीछे का पूरा बता दिया है, आगे का पूरा पार्ट बता दिया है, प्लस इसकी पॉकेट्स बता दिए। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मीन्स इसका आर्म होल घटाना प्लस गला घटाना बताने वाली हूँ। दोनों ही पार्ट के मैं आपको बता दूँगी। गला एक पार्ट में पूरा बता दूँगी, दूसरे पार्ट में स्टार्टिंग किधर से करनी है। ठीक है, तो दोनों का आर्म होल जो होगा वो अलग अलग घटेगा। तो आप चाहें तो मार्कर लगा ले, एक का साइड लेफ़्ट होगा, एक का राइट साइड होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इस वाले साइड में बनाऊंगी जो हमारा ये लेफ़्ट वाला साइड है। ठीक है, लेफ़्ट साइड के लिए गला और आर्म होल साथ में ही घटाना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड मेरा राइट साइड पे ये ख़त्म हुआ है और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमें इसका आर्म होल घटाना है। तो पहले इसका गला घटाएंगे और उसके बाद फिर इसमें आर्म होल को अलग करेंगे। गला घटाने के लिए पहले आप यहाँ पे 4 चेन बना लें, 2 3 4 चेन बना के यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी होती है। तो इस बार 5 डबल क्रोशिया ना बना के सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने ये बना ली, सेम इसी से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आधी ही बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे और अब डायरेक्ट दूसरी वाली में डाल के इसमें आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब 3 डबल क्रोशिया आपके पास हो जाएगी तो यहाँ इसे ओवर कर देंगे। तो अब ये हमारे पास एक जो हमने बनाई थी ये हो गई और ये दोनों एक हो गई। ठीक है, 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई और इसके बाद वाली में एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। मीन्स अब टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया हमारे पास हो गई हैं। 5 बनाते थे तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया। 3 अब यहाँ पे आपको इस जगह पे 2 दिख रहे होंगे, बट इसे काउंट नहीं करना है, इसकी चेन काउंट की जाती है क्योंकि ये दोनों हमने एक साथ ऐड कर दी है। तो ये 2 का 1 हो गया है। ठीक है, एक, ये दोनों एक साथ ऐड हो गई हैं तो 2 और ये 3, इस तरह से ये हो गया। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे बनाते हैं वैसे ही रहेगा। तो पूरा बनाते हुए आप इस वाले पॉइंट पर आ जाइए, बिल्कुल एंड पर। एंड पर मीन्स यहाँ तक, जहाँ तक हमें घटाना है वहाँ तक। तो इस वाले पार्ट तक हमने घटा के रेडी किया था। पीछे वाले सेक्शन में ये वाला पूरा सेक्शन घटा दिया था, ये सेक्शन घटा दिया था, इसके बीच से हमने नए डिज़ाइन को स्टार्ट किया था। तो यहाँ तक बना के इसे रेडी करेंगे। यहाँ तक पूरा बना के रेडी कर लिया, इधर से बनाते हुए आई हूँ। ये पूरा हमें सेक्शन घटा देना है। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन गई है। 5वीं ट्रिपल क्रोशिया आपको इसकी जो 3 चेन की जो बीच वाली चेन है इसमें बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से अब ये हमारा आर्म होल घट गया। आगे सेम वैसे ही रिपीट करिए। स्टार्टिंग में यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और 2 ट्रिपल क्रोशिया फर्स्ट वन में बना लेंगे। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। इसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 2। तो स्टार्टिंग में 5 बनती है तो 5 ही बनेगी। ठीक है, बस ये चीज़ अब आपकी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई है। सेम प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए, 1 2 3 4 चेन स्किप करके सेम वही डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे और सेम डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे लास्ट में ये जो लास्ट वाला आपका वर्क है यहाँ तक बना के रेडी कर लीजिए। तो यहाँ तक आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो सेक्शन है ये अब हमें पूरा घटा देना है। तो इसमें बिल्कुल लास्ट वाली जो हमारी जहाँ पे चेन बनी होती है ना, इसकी 4th नंबर वाली चेन पे डालेंगे और इसमें सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। 1 2 3 4 यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके अब यहाँ पे 2 घटा के हमें यहाँ पे तीसरी लेनी होती है। तो सेम प्रोसेस ही करेंगे, 2 यहाँ पे हटा देंगे और थर्ड वन में 1 बनाएंगे, वो भी आधी बनाएंगे, पूरी नहीं बनाएंगे। और 4th वन में इस वाले में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ भी इसे एज इट इज़ बना के रेडी करेंगे।
ये हो गई एक ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी, और इसके बाद की दो हम बना लेंगे। ये 3 चेन के स्पेस में, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। पूरा इस वाली रो को पूरा बनाते जाएंगे और इसके बाद वाली रो बना के अगेन गले के साइड पे आ जाएंगे। फिर बताती हूँ आपको इसके बाद कैसे घटेगा। तो यहाँ मैंने 3 रो बताई है गला घटाते हुए। एक रो में हमने 2 का 1 किया था, दूसरी रो में हमने सिर्फ एक ये सिंगल बनाई है, तीसरी रो में भी वही सिंगल बनी हुई है। अब चौथी रो में आएंगे तब घटाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड बना लिया, थर्ड रो पूरी बना ली। अब मैं फोर्थ रो में आ गई हूँ और फोर्थ रो में बनाते हुए अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के इस वाले में हमें एक ही डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है और उसके बाद की 3 डबल क्रोशिया को हमें एक कर देना है। दूसरी वाली आधी बनाई, तीसरी हम बनाएंगे जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, इसे भी आधा ही बनाएंगे, और चौथी बनाएंगे जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, इसे भी आधा ही बनाएंगे। और अब इन्हें हमें पूरा ओवर कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 की 1 हो गई और यहाँ पे 1 ये हो गई, तो मीन्स 2 ही बची हुई हैं। 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। ये वाली जो हमारी लास्ट डबल क्रोशिया है ट्रिपल क्रोशिया, इसमें बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन है तो 3 चेन को हमें पूरा स्किप कर देना है। और स्किप करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 3 चेन वाला, इसमें हमें बना लेना है 1 और 2 ट्रिपल क्रोशिया। मीन्स ऊपर अब हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन नहीं बनानी है। इस वाली रो में मैंने 3 चेन नहीं बनाई है, उसे हमने स्किप कर दिया है और बाकी का प्रोसेस सेम रखा है। जहाँ पे 3 चेन बनी हुई थी वहाँ हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना ली और बाकी की 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना ली। तो ये हो गई हमारी 5th रो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो वर्क है ये कंटिन्यू रहेगा गला घटाने का। तो 5th रो तक बना चुकी हूँ, ये 5th रो पूरी बना लीजिए। उसके बाद 6th रो में एंड पर आ जाइए, फिर बताती हूँ क्या करना है। तो इस तरह से 6th रो में पूरा मैंने इधर से बनाते हुए इधर गले के साइड पे आ गई हूँ। और अब अगेन आपको यहाँ पे 2 स्किप करना है और फर्स्ट वन में 2 के बाद डालेंगे आधी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वन में डालेंगे ट्रिपल क्रोशिया को आधा ही बनाएंगे, इसके बाद वाले में डालेंगे ट्रिपल क्रोशिया को आधा ही बनाएंगे। ठीक है, 3 ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ ओवर करेंगे। ये हो गई 3 की 1 और इसके बाद इसके नेक्स्ट में यहाँ पे जो 4 चेन बनाते हैं उसमें 4th नंबर वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारी 3 की 1 यहाँ भी घट के रेडी हो गई। अगेन 1 2 3 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम ऐसे ही फिर से करेंगे। 4 चेन बना के 2 स्किप करेंगे और इसके बाद वाले से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। 1 2 2 बनाएंगे इसमें। तो ये है हमारी 7th रो। 7th रो पूरी बना लीजिए। 8th रो बनाते हुए अगेन गले के साइड पे आ जाइए, फिर मैं बताती हूँ इसके बाद कैसे घटाना है। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से घट के रेडी हो रहा है। ठीक है, ये पूरी बना लेंगे 7th रो, फिर 8th रो में बताती हूँ कैसे बनाना है। तो अब इस तरह से मैं 8th रो पे आ गई हूँ और 8th रो पे यहाँ पे आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। इसके बाद की ट्रिपल क्रोशिया आधी बनाएंगे और 2 बना लेंगे जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। तो 4 बनाते हैं जिसमें से 1 पूरी बनाएंगे और 3 की 1 कर देंगे। ठीक है, ये तीनों हमें एक साथ ओवर कर देनी है। 3 की 1 हो गई, अब 2 ही की चेन हमारे पास रह गई और इसके बाद यहाँ जो 4th नंबर वाली चेन है ना, इसमें डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे जिससे कि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये देखिए, ये वर्क हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। अब अगेन यहीं से आपको कंटिन्यू करना है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे
एक ट्रिपल क्रोशिया जस्ट ये जो लास्ट वाली है इसमें बना लेंगे और इसके बाद चेन ओवर कर देंगे सारी और इधर वाला जो पार्ट एज इट इज़ बनता है वैसे ही बनाएंगे। 1 2 और 2 बनाएंगे इस पे। तो सेम जैसे हमने नीचे बनाया था ना वैसे ही हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ये है हमारी 9th नंबर रो। 9th नंबर रो एज इट इज़ पूरी बाकी का जो इसका पार्ट है वैसे ही बनाएंगे जैसे बनता है। पूरे में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये पूरी ऐसे ही बना लेंगे और 10th रो बना के यहाँ तक इसके लास्ट वाले पार्ट तक आएंगे। तो इस तरह से 10th रो में एंड पर आ गई हूँ। 10th रो की एंड में 1 2 3 4 स्किप करेंगे और यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। तीनों में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इतना पार्ट बचा रह गया है हमारे शोल्डर पार्ट के लिए। बाकी का हमने पूरा इसमें घटा दिया है। 10 रो हमने आर्म होल के बाद बनाई थी पीछे वाले में। तो इस 10 रो में हमारा पूरा गला बन के रेडी हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं वी इसका कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। यहाँ तक ये हमारा बन गया है। और अब आपको मैं बताती हूँ इसमें दूसरे पार्ट में कैसे घटाना है, ठीक है। सेम ऐसे ही उसमें भी घटाना है, कोई चेंज नहीं करना है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे घटेगा। तो ये है मेरा दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी मैं अब ये मेरा राइट साइड का पार्ट है। तो राइट साइड के पार्ट में मेरा जो बनेगा वो इस साइड अगेन घटाना है मुझे, जैसे पिछले वाले में घटाया था। क्योंकि मैंने जो धागा लगाया था उसमें एक बार मैंने पीछे की तरफ से लगाया था, एक बार आगे की तरफ से। तो इसकी वजह से यहाँ पे मेरा सेम ही प्रोसेस होगा जो मैंने पहले वाले में आपको बताया है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे। पहले गला घटा लेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया है वैसे ही आपका सेकंड घटेगा। कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं आपका अलग अलग साइड आ रहा है, तो आप धागे को कट करके सेम दूसरे साइड पे ऐड कर ले और फिर जैसे मैंने पहला पार्ट बनाया है सेम वैसे ही कंटिन्यू करें। तो दोनों साइड आपका परफेक्ट बन के रेडी होगा। बस आपको आर्म होल का ध्यान देना है कि एक साइड आपका राइट वाले की तरफ घटना चाहिए, एक साइड आपका लेफ्ट वाले की तरफ। बाकी गले का पूरा सेक्शन वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया था। तो इसमें भी स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। 3 चेन मैंने बना ली है। इसके बाद यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया आधी बनाएंगे। 3 ना बना के सिर्फ मैंने 2 ही बनाई थी पहले वाले में भी। और ये हो गई दूसरी और इसके बाद ये, ठीक है। अब इन्हें एक साथ ओवर कर देंगे। ओवर करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास पहली ये ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। तो 2 ही हो गई। 1 2 3 4 स्किप करेंगे, बाकी का प्रोसेस सेम रखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने सारी रोज़ आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताई हुई है। सेम उसे ही आपको कंटिन्यू करना है और इसे भी बना के रेडी कर लेना है। सिर्फ आपको आर्म होल अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। गले के साइड की तरफ से ही आप अगर धागे को ऐड करेंगे तो भी आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। तो ये मेरा देखिएगा राइट साइड वाला पार्ट है। यहाँ मैंने गले के साइड से स्टार्ट किया था, तो यहाँ और बाद में आके मैंने घटाया था। सेम वैसे ही ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, गले के साइड से स्टार्ट किया था और आर्म होल की तरफ घटाया था। ये राइट साइड वाला पार्ट है, यहाँ भी मैं गले के साइड से स्टार्ट कर रही हूँ और आर्म होल उस साइड पे घटाऊंगी। इसलिए पूरा प्रोसेस सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। बस आपको धागा अगर आपका लेफ्ट साइड की तरफ उस साइड है ना, तो आप गले के साइड पे लगा लीजिए। गले के साइड से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको कहीं भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कैसे इसे घटाना है। अगर आप आर्म होल के साइड से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कैसे मुझे इसे घटाना है। तो धागा अगर आपका आर्म होल के साइड है तो उसे कट कीजिए, कट करके उसे ऐड कर लीजिए अपने गले के साइड पे और सेम चीज़ को कंटिन्यू करिए। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आर्म होल किधर घटाना है, ठीक है। तो मैं ये पूरा पार्ट बता लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आर्म होल में बॉर्डर कैसे बनेगा प्लस इसका बटन पट्टी का बॉर्डर कैसे। से यहाँ मेरे तीनों पार्ट बन के रेडी हो चुके हैं और अब इन्हें हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ये वाला पहले आपको ये साइड जो है इसकी सीधी वाली साइड आपको चूज़ कर लेनी है, उसे ऊपर की तरफ कर लेना है। ये मेरा सीधा है और इसका वाला जो सीधा पॉकेट वाला साइड है
ये आपको जस्ट इसी के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पे ये गला वाला पार्ट जो होगा ये अंदर होगा और फिर हमें इसे ऐड कर लेना है एक एक करके। तो यहाँ ऐड करने के लिए ये थ्रेड इसमें मेरे पास लगा हुआ है तो इधर से ही ऐड करेंगे, जिधर से भी आपको सही लगे। फर्स्ट वन में डालेंगे और इसके फर्स्ट वन में डालेंगे, ठीक है। और डाल के यहाँ पे इसे हमें इसे निकाल लेना है। फिर सेकंड वन में डालेंगे, दूसरे वाले पार्ट के भी सेकंड वन में डालेंगे और निकाल के स्लिप स्टिच बना लेना है। थर्ड वन में डालेंगे, इधर से भी थर्ड में डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को सारे में जितने में भी है बराबर बराबर ऐड करेंगे। जहाँ पे जो पार्ट है मीन्स अगर ये इसकी ये वाली डबल क्रॉस ट्रिपल क्रोशा है तो इसी ट्रिपल क्रोशा में इसे ऐड करना है। बराबर बराबर इसे ऐड करते हुए पूरा एंड वाला जो नेक वाला पार्ट है वहाँ तक ऐड कर लेंगे। दोनों साइड का, एक साइड का ऐसे ऐड किया वैसे ही दोनों साइड का ऐड करेंगे। और फिर इसकी ये जो दोनों साइड्स हैं आर्म होल से ये वाली इसे सिल लेना है। मीन्स पूरा हमें इसे साइड से और शोल्डर पार्ट को सिल के रेडी कर लेना है। उसके बाद में आपको इसका आर्म होल मैंने यहाँ पे पूरा इसे सिल लिया है, ये आप देख सकते हैं। और साइड भी मैंने इसकी दोनों साइड की सिल ली है। और अब यहाँ पे साथ में ना पॉकेट भी सिल लेना है। पॉकेट को जैसे ये वाली जो आपकी रो है जहाँ से आपने धागे को उठाया था, ये ट्रिपल क्रोशा वाली जो लंबी वाली रो है, उसी के से मिलाते हुए आपको पॉकेट को सिलना है। ये देखिए उसी ट्रिपल क्रोशिया पे मैंने पूरी पॉकेट की एज को सिल दिया है और इधर भी ट्रिपल क्रोशिया वाली रो पे ही सिला है। तो इस तरह से आपको पॉकेट भी सिल लेनी है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आर्म होल कैसे बनेगा। आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पे आपको जहाँ पे आपने सिल के रेडी किया है जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट है वहाँ पे धागे को ऐड करना है। 1 नंबर पतली क्रोशा हुक को यूज़ करें आर्म होल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से धागे को ऐड करेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक, दो, तीन, 3 चेन एज अ डबल क्रोशा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल क्रोशा ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है, बस उसी के ऊपर आपको डबल क्रोशा बना लेना है। एक ये हो गई, देन ये नेक्स्ट वन, ये इसके बाद वाली, ठीक है। 1 नंबर पतली क्रोशा हुक को यूज़ करेंगे तो आपको कहीं भी इसमें घटाने की ज़रूरत नहीं होगी, फंदे कम करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप जितनी डबल क्रोशा ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशा बना लें यहाँ पे। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि चेन बनी है। एक डबल क्रोशा यहाँ पे बनाएंगे और अब इस तरीके का पार्ट आपको दिखेगा जिसमें ट्रिपल क्रोशा का लंबा लंबा वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वन में आएंगे और 1, 2 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे जस्ट ज्वाइनिंग पॉइंट में। दूसरी रो में आएंगे, ट्रिपल क्रोशा के में 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, अगेन 1 बनाएंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे, ठीक है। इस तरह से बनाना है। हर ट्रिपल क्रोशा वाले सेक्शन में आपको 2 ट्रिपल क्रोशा बनानी है और 1 ज्वाइनिंग पॉइंट पे बना लेना है। इस तरह से पूरे राउंड को ओवर करना है। ये पूरा मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया, ठीक है। बनाने के बाद 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है और इसके बाद 1, 2, 3 चेन बना के 1 डबल क्रोशा में आपको फ्रंट पोस्ट और 1 में आपको बैक पोस्ट बनानी है। तो इस तरह से क्रोशा हुक को दोनों डबल क्रोशा के बीच में नीचे से डालेंगे और इसे नीचे की तरफ से कवर करेंगे डबल क्रोशा को। यहाँ पे 1 डबल क्रोशा बना लेंगे, ठीक है। देन नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को लेना है और इसे ऊपर से कवर करेंगे इसके बाद वाली को। ये हो गई हमारी बैक पोस्ट, ठीक है। फिर से
ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशा हुक को डालना है और इसे नीचे ऊपर की तरफ लाना है डबल क्रोशा को, और एक डबल क्रोशा बना लेनी है। देन ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे क्रोशा हुक को और यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो इस तरह से एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाते हुए आपको इसमें चार राउंड बना के रेडी करने हैं। अगर आप चौड़ा चाहते हैं तो और भी राउंड बना सकते हैं, मीन्स 5 भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें 4 राउंड बनाऊंगी। जहाँ पे आपने फ्रंट पोस्ट बनाई है नेक्स्ट राउंड में वहाँ पे फ्रंट पोस्ट ही बनेगी, जहाँ बैक पोस्ट बनी है वहाँ बैक पोस्ट ही बनेगी, और थर्ड नंबर वाली चेन पे आपको आके अपने वर्क को ऐड कर देना है। तो इस तरह से दोनों साइड को आपको इसमें आर्म होल बना के रेडी कर लेना है। तो मैं दोनों आर्म होल बना लेती हूँ, फिर बटन पट्टी। इस तरह से पूरा आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। 4 मैंने इसमें रो बनाई है। दोनों साइड सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, जैसे एक साइड बताया है वैसे ही दूसरी साइड का भी बना लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी बटन पट्टी कैसे बनेगी। तो बटन पट्टी भी सिमिलर ही आपको बनानी है, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाते हुए। बट यहाँ पे आपको कहाँ पे कितने फंदे लेने हैं, सबसे पहले इस वाले प्लेस पे बिल्कुल नीचे के साइड कॉर्नर में धागे को ऐड कर लीजिए, और अब यहीं से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है तो इसमें 1 2 3 चेन बनाएंगे, और अब जो ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है इसमें भी आपको 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो यहाँ पे आपको 2 नहीं बनानी है, ट्रिपल क्रोशिया है तो 3 डबल क्रोशिया, एक आपको जस्ट जॉइनिंग पॉइंट पे जहाँ पे फ्लावर दिख रहा है वहाँ पे बनानी है। फिर से ट्रिपल क्रोशिया पे 3, 1 2 और 3, पूरा वर्क ये ट्रिपल क्रोशिया पे ही है। तो हर ट्रिपल क्रोशिया वाली रो पे जितनी भी रोज़ बनी है सब में आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और बीच में एक जॉइनिंग पॉइंट पे बना लेना है, ठीक है। ऐसे ही पूरे में बना के रेडी करना है। यहाँ भी आप देखेंगे तो ट्रिपल क्रोशिया ही बनी है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिपल क्रोशिया पे बनाना है, जॉइनिंग पॉइंट पे नहीं बनाना है। 3 सब पे बनाएंगे, ठीक है। जब तक आप इस वाले सेक्शन पे हैं तब तक आप ट्रिपल क्रोशिया के साथ बीच में जॉइनिंग पॉइंट पे भी, मीन्स जहाँ फ्लावर बना है वहाँ भी बना लीजिए। और यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ट्रिपल क्रोशिया पूरे में बनाते जाना है। ये वाला जो पार्ट है गले वाला, इसमें भी 3 ट्रिपल क्रोशिया सब में बनाना है। अगर आपको टाइट लग रहा है तो आप जॉइनिंग पॉइंट पे बना लीजिए। तो यहाँ तक मैं बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर पीछे बताती हूँ। तो इतना बनाने के बाद अब मैं पीछे की साइड पे आ गई हूँ। बैक साइड पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सब में देखिएगा ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है, तो उसी ट्रिपल क्रोशिया में आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। और यहाँ जो 3 चेन का स्पेस है, इस 3 चेन के स्पेस में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। फिर से जो ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है सब में एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया है सब में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और वर्क को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से सब में हमें ट्रिपल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनानी है, और जहाँ पे 3 चेन का स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। ये 3 चेन का स्पेस है तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, पूरा इसे ओवर करना है बैक साइड को भी, और फ्रंट साइड अगेन ऐसे ही बनाना है जैसे आपने इस साइड का बनाया है। तो एक साइड का मैंने आपको बता दिया है पूरा, सेम ऐसे ही आपको इधर का भी साइड बनाना है। और फिर एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट जैसे आपने यहाँ पे बनाई है इसमें वैसे आपको बना के रेडी करना है। इसमें 4 राउंड, तो जहाँ फ्रंट पोस्ट बनी है वहाँ फ्रंट पोस्ट रहेगी, जहाँ बैक पोस्ट बनी है वहाँ बैक पोस्ट रहेगी। तो इस तरह से पूरा 4 राउंड बना के इसे पूरा कवर कर बना लेंगे, और बनाने के बाद इसमें बटन्स लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि इस तरह मैंने पूरे में बटन लगा ली है, अपने स्वेटर में बटन लगा ली। और यहाँ पे ना मैंने इसमें मोतियों को लगा लिया है, जहाँ जहाँ फ्लावर्स बने हुए थे उनके बीच में मैंने इसमें मोतियों को लगा लिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये मैंने सिली नहीं है, सिर्फ ऊपर से इन्हें मैंने चिपका दिया है। किसी भी जिससे नग वगैरह चिपकाते हैं ना, उससे किसी भी आप फेवी बॉन्ड वगैरह से चिपकाएंगे तो इजीली चिपक जाएगी और बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो मैंने इसे इस तरह से थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक दिया है। पीछे के साइड में मैंने नई मोतियों को लगाया है, सिर्फ फ्रंट साइड में लगाया है। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा पैटर्न पसंद आ रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।